हाँ बेटा, देखो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स इससे पहले वीडियो में समझाया था। अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अब हम आपको पॉलिनोमियल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरी है वो हम अभी करवाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है YouTube पर उसको आप देख लेंगे। क्लियर? तो अब हम उसकी एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। हाँ, तो देखें बेटा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल की बात है। वन वेरिएबल मतलब कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। अगर x के वेरिएबल में है तो x के वेरिएबल में हो, y के वेरिएबल में है तो y के वेरिएबल में हो, या किसी और अल्फ़ाबेट में है तो उसी वेरिएबल में रहे। तो आप जैसे देख रहे हैं, फर्स्ट जो है क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 2। तो आप देख रहे हैं कि ये x के वेरिएबल में है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, वन वेरिएबल तो दिख रहा है। फिर हमने पॉलिनोमियल में आपको इससे पहले वीडियो में क्या समझाया था कि जो वेरिएबल है उनकी डिग्री आपको पॉजिटिव दिखनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि x की डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, जो कि पॉजिटिव हैं, तो इट मीन इट इज ए पॉलिनोमियल। तो आप इसका क्या लिखेंगे आंसर कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, डिग्री इज पॉजिटिव। ओके, समझ में आ गई बात। अब आप इसका सेकंड पार्ट को देखें, क्या है, y² प्लस 2। अब आप इसमें देखिए एक चीज और समझते जा रहे हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा और आपको समझा दें तो आपकी जो एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला ही देखें तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल्स भी है। एक चीज समझ गए। दूसरी चीज, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बताइए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो अभी आप x की यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो आपने डिग्री बता दी 2 है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब है आपके पास, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, y² प्लस 2। तो आप देखें इसमें y वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल है। अगर हम डिग्री की बात करें तो y की पावर 2 है तो डिग्री 2 है। और अगर हम ये पता करें कि ये कैसा टर्म है, ये मोनोमियल है, क्यों, सॉरी ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज डिग्री इज पॉजिटिव। ओके, तो ये भी वही था। अब आप थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट क्या है, 3√t प्लस t√2। इसको ठीक से देखें बेटा। अब देखें बेटा, वेरिएबल t है, यहाँ वेरिएबल t की ही फॉर्म में है, यानी वन वेरिएबल तो है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये t रूट में है। t रूट में है तो हमने क्या बताया था, अगर वेरिएबल रूट में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा अगर हम डिग्री की बात करें तो बेटा क्योंकि रूट में है, रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ, तो इसका मतलब t की पावर हाफ है, ठीक है। और कितने टर्म्स में है, 2 टर्म्स में है, इसलिए ये क्या है, ये भी बाइनोमियल है। लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये क्या है, नो,
इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वेरिएबल इन रूट, क्योंकि वेरिएबल रूट में है। ओके, फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y, है ना। आप चाहें तो बेटा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, y प्लस 2 y⁻⁻1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखें वेरिएबल तो y ही है, केवल वन वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री -1 है, तो निगेटिव आ गई डिग्री। जब डिग्री निगेटिव आ जाती है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो नो, इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इन निगेटिव, और आप अगर ऐसे ही रखते हैं तो फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, और इन फ्रैक्शन। ओके, इस तरह से हम कोई भी चीज इसमें फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो डिग्री पता करनी हो, चाहे वो पता करना हो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, चाहे वो पता करना हो कितने टर्म्स में है। क्लियर हो गए? हाँ बेटा, तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज का। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of a px in each of the following cases। फैक्टर थ्योरम का मतलब जो आपको फैक्टर गिवन होगा उसको हम इक्वल टू 0 बना लेंगे। जब हम वो इक्वल टू 0 बना लेंगे तो वो किसी वेरिएबल जो भी दिया होगा, जैसे x+1 x+2 x+3, तो उसको x के इक्वल बना लेंगे 0 करके। और जब वो हम वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट जैसे px में, तो अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब जो gx है वो फैक्टर है किसका? px का। और अगर इक्वल टू 0 नहीं आती है वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि जो gx की वैल्यू है वो है x+1। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x+1 = 0। पहला काम जो आपको जिसको बताना है कि gx फैक्टर है कि नहीं, तो gx की जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 बनाएंगे। अब x इक्वल टू क्या आया? 0-1। 0-1 का मतलब -1, तो x की वैल्यू आपकी -1 हो गई। इसको अब आप किस में पुट कराएंगे? px में। px क्या दिया हुआ है? px इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1। तो px इक्वल टू x की वैल्यू आपकी क्या आई है? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर हो गया, -2 x की जगह फिर -1 ओके। तो क्या बना? px इक्वल टू 2। देखिए बेटा वैल्यू नेगेटिव है और पावर ऑड है। एक चीज बेटा मैंने पहले भी आपको बताई है, याद कर लीजिए, वैल्यू अगर नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही रहती है। तो ये तो नेगेटिव ही रहेगी और 1 का क्यूब 1 ही रहना है, ठीक है। प्लस ये देखिए वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन अब की बार पावर इवन है। अगर नेगेटिव वैल्यू हो और पावर इवन हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, ये आपस में इनटू है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 - 1 ओके। तो आगे वैल्यू क्या बनी? अब ये 2 1 से इनटू है तो माइनस के 2 आ गए, प्लस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, -1 आ गया। क्या देख रहे हैं आप? माइनस का 2 दिख रहा है, प्लस का 2 कैंसिल आउट, प्लस का 1 माइनस का 1, यानी px 0 है। तो इट मीन्स ओके, मैंने कहा अगर px की वैल्यू 0 आ जाए, वैल्यू रखने पे जो gx की वैल्यू दी थी तो वो उसका क्या होगा? फैक्टर होगा।
तो इट मीन्स कि जो ये gx है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, अब की बार gx कितना दिया है, कितना दिया है, x माइनस 3। तो हमने क्या सिखाया कि आप इसको इक्वल टू 0 बनाएं। तो क्या हुआ बेटा, x इक्वल 3 प्लस 0, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। इसको आप किस में पुट करा दें, px में। px की वैल्यू आपके पास क्या है, px इक्वल टू अब दिया है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। अब आप वैल्यू को अगर पुट कराएं तो क्या बना, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ गए ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27। तो ये आपका आ गया 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 माइनस 6। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, अगर आप वैल्यू को देखें तो आ गई 27 माइनस 36 माइनस 3 माइनस 6। तो आप देख क्या रहे हैं, 27 पॉजिटिव है और सब निगेटिव है, माइनस 36 माइनस 3, यानी कि ये तीनों माइनस में है तो साइन तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 36 और 3 कितने हो गए, 39, 39 और 6 45। तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में आएगा, 45 में 27 माइनस कर दे, 15 में 7 गया 8, 3 बचा, 3 में 2 गया 1। ओके, तो वैल्यू कितनी आई, माइनस 18। px की वैल्यू माइनस 18 आई, यानी 0 नहीं आई। इससे क्या पता लगा कि अब की बार gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। हाँ बेटा, अब आपका फैक्टराइज, पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, सेकंड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और थर्ड है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये आप देखें तो ये 2 डिग्री का है और इसको हम कौन से मेथड से फैक्टराइज करेंगे, वो आपका कौन सा होगा, मिडिल टर्म है ना, स्प्लिटिंग, समझ गए, यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इस मेथड से करेंगे। इसमें क्या करते हैं आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 डिग्री के साथ नंबर है, क्या नंबर है 12, उसको ले लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई क्या आया, 12 आया। अब ऐसे 2 नंबर बताइए कि मल्टीप्लाइड करने पे तो यही आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस किया जाए तो मिडिल टर्म में क्या है 7x है। तो ये ध्यान देना होगा। वैसे तो बहुत से हैं, 12 1 जा 12 है ना, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं इनटू यही आए, लेकिन उनको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो 7 आए। तो वो नंबर क्या है 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 देखो 12 आ गया और 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर हो गए। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 12x स्क्वायर माइनस जो लिखा है वो लिख लें और ब्रैकेट में लिख दें 4 प्लस 3, तभी तो ये 7 हुआ, x प्लस 1, मिडिल टर्म को ओपन कर दें तो ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। अब आपके पास कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स, इनमें कॉमन निकालें। तो क्या देख रहे हैं आप, इन दोनों में कॉमन क्या है 4x, तो क्या बचा 3x माइनस 4x से 4x डिवाइड 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, देख रहे हैं आप, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मीन्स 1 कॉमन है। आगे साइन क्या है माइनस, तो
तो 1 कॉमन, क्या बचा 3x माइनस प्लस माइनस 1 से 1 डिवाइड 1 ही आएगा। तो अब आपके पास 4 टर्म से कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 1, तो दूसरे में क्या आ गया 4x माइनस 1। इस तरह से आप फैक्टर बनाते हैं। क्लियर, ये फर्स्ट था। सेकंड आपका देखिए क्या क्वेश्चन है, सेकंड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सेम चीज देखिए यहां भी आप क्या कह रहे हैं 6, ये x स्क्वायर के साथ 6 है और ये आपका 6 कांस्टेंट टर्म है, समझ में आया बेटा। तो दोनों का इंटू किया 36। अब फिर वैसी ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि इंटू तो 36 आए लेकिन प्लस माइनस किया जाए तो 5 आए। तो आप क्या देख रहे हैं 9 4 जा 36 हो गया और 9 प्लस 5 करें तो देखिए 9 माइनस 5 करें, 9 माइनस 5 करें तो फिर 9 और कौन कौन से टर्म्स आए हैं 4, तो 9 में 4 माइनस करें तो देखिए 5 आ गया। क्लियर हो गए, ये आपका मिडिल टर्म। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 था तो आप लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 4x माइनस 6। क्लियर हो गए, 9 माइनस 4, तो क्या बना आपका ये 6x स्क्वायर प्लस 9x आ गया, प्लस माइनस माइनस के 4x आ गए और माइनस 6 कितने टर्म में कन्वर्ट हो गया 4 टर्म में। दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3x कॉमन, 3 2 जा, क्लियर, x बचा माइनस 3 से 9 3 बचा, प्लस है, इतना क्लियर। दोनों में क्या कॉमन है माइनस कॉमन है और 4 और 6 कॉमन यानी 2, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, 2 से 4 डिवाइड हुआ 2x, माइनस माइनस प्लस 2 से 6 डिवाइड किया 3। एक चीज और ध्यान रखें बेटा, जो ये देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यूज आती हैं यहां भी या आप ऊपर भी देखें तो वो ब्रैकेट में वैल्यूज सेम आनी चाहिए विथ सेम साइन। अगर सेम साइन के साथ आती हैं तो इट मीन्स कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक से लगा रहे हैं। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2x प्लस 3, तो क्या बचा 3x माइनस 2, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। क्लियर, इसमें थर्ड पार्ट जो बचा है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। ओके।